समाज छठवें धर्म पर थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। छठवां है उत्तम संयम। तो उत्तम संयम धर्म क्या है, इस पर विचार करना है। संयम शब्द का तो ऐसा अर्थ है, सम माने सम्यक प्रकार से, यम माने नियंत्रण करना। सम्यक प्रकार से नियंत्रण करने को संयम कहते। अथवा यूँ कहिए कि जो अपन गाड़ी चलाते हैं उसमें जैसे चलाने के लिए एक्सीलेटर जरूरी है, ऐसे एक चीज की भी जरूरत है रोकने के लिए। क्या? ब्रेक। अच्छा, बिना ब्रेक की गाड़ी चलाएं तो नुकसान क्या है? कि नुकसान क्या है? हैं? बिना ब्रेक की गाड़ी, ब्रेक फेल हो जाए कोई गाड़ी का तो उसको चलाना कि बंद कर देना है? बंद रखना। कब तक? कि जब तक उसका वास्तव में ब्रेक ठीक ना हो। क्योंकि चलती हुई गाड़ी में अगर नियंत्रण का कोई साधन ना हो तो गाड़ी खतरे ही में पड़ने वाली है। ये मनुष्य पर्याय की गाड़ी चल रही हो, निरंतर पापों की तरफ दौड़ रही हो और उस पर नियंत्रण करने का कोई उपाय ना हो तो ये दुर्गति में ही जाने वाली है। इसलिए आचार्यों ने व्यवहार में संयम कैसा और परमार्थ संयम कैसा, परमार्थ संयम वीतराग भाव रूप है और व्यवहार संयम जो है वो शुभ रूप है। परमार्थ संयम मोक्ष का कारण है, संवर निर्जरा का कारण है, और व्यवहार संयम पुण्यबंध का कारण है, संवर निर्जरा मोक्ष का कारण नहीं है। ऐसा जान लेना। तो व्यवहार संयम क्या और निश्चय संयम क्या, आगम में जैसा कथन है उस पर थोड़ा अपन विचार करते हैं। पूजन में तो ऐसा लिखा, संयम धर्म की पूजन में, काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या कहा? काय छहों प्रतिपाल। 6 काय, 5 तो स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 स्थावर और 1 त्रस। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये कहलाते त्रस। तो वो 5 स्थावर और त्रस को मिलाकर षटकाय कहते हैं। इन षटकाय के जीवों का काय छहों प्रतिपाल, प्रतिपाल माने इनको मारने का भाव नहीं करना, इनके प्रति दया रखनी। कदाचित सामने आ जाए तो मेरे द्वारा मरे नहीं, ऐसी सावधानी पूर्वक उनसे बचाने का भाव, मारने का भाव नहीं। यद्यपि बचाने के भाव से बचा नहीं सकते और मारने के भाव से मार नहीं सकते। क्या कह रहे? कोई किसी जीव को मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं, और जो ऐसा अहंकार मन में रखता है कि मैं अमुक को मार सकता हूं और अमुक को जिला सकता हूं, वो तो अज्ञानी है, मूढ़ है। और ज्ञानी इससे विपरीत है। मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं, फिर भी समझ में आया? मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं, फिर भी श्रावक की दशा में मारने के भाव का त्याग रखता है, और अगर राग आवे तो बचाने का भाव होता है। समझ में आया? और उस भाव को धर्म नहीं मानता। इसलिए काय छहों प्रतिपाल, 6 काय के जीव की रक्षा कर। व्यवहार का वर्णन चलता है, व्यवहार का। परमार्थ की बात में अलग आएगी। और पंचेंद्रिय मन बस करो, 5 इंद्रियों को बस में करो। कैसे करें? 5 इंद्रियों को बस में कैसे करें? तो उसका 2 तरीका। सच्चा बस में होना तो तब कहलाएगा कि इनका आधीनपना, अपना उपयोग छोड़ देवे, 5 इंद्रिय का आधीनपना छोड़ देवे और अपना जिसका उपयोग है उसमें उपयोग जोड़ देवे, तो साचा इनका बसपना छोड़ा। लेकिन ऐसा भी
शुरुआत कैसी करे? तो क्या शुरुआत का ये है कि जिन विषयों के कारण ये तीव्र अशुभ में भागता था वहां से पहले इसको मोड़ो और मोड़ करके उन हिंसा के कार्यों से बाहर लाओ, इंद्रिय के विषयों से इनका पिंड छुड़ाओ। तो अभी जिन विषयों को ग्रहण करने उपयोग जाता था उन विषयों के ग्रहण का राग छोड़ दो। सही में है कि नहीं? तो वो इंद्रिय धीरे धीरे बस में होने लगेगी। एक बात ये तुम्हें बाद में याद आएगी। कब आएगी? जब मरण काल समीप आएगा तो जो कोई ज्ञानी तुम्हारे पास आएगा वो ये उपदेश देगा। मरण काल में तुम्हारा कुछ नहीं, सब मोह छोड़ दो, स्त्री पुत्र आदि तुम्हारे नहीं, पैसा तुम्हारा नहीं, अरे खाने पीने का राग तुम्हारा नहीं, तुम तो जल पान सब छोड़ दो, ऐसा कहेगा। क्या कहेगा? और एक अपने आत्मा को याद करो और किसी को याद मत करो, यही तो कहा जाएगा ना। तो आचार्य कहते ये बताओ, जिसने जिंदगी भर खाने की आदत नहीं छोड़ी, जिस समय सार बाँचता रहा पर उसने तमाकू खाना नहीं छोड़ा। हाँ साहब, नाम सहित मुझे याद है कि समय सार 20 साल से बाँच रहा, 25 साल, और तमाकू नहीं छूट रही। और जो इकट्ठा फिर सब छोड़ देगा, इकट्ठा छोड़ नहीं देगा, सब छूट जाएगा, पर तेरे छोड़ने का भाव कभी आने वाला। समझ में आया? इसलिए पंचेंद्रिय मन बस करो, पांचों इंद्रियों को बस करो। कैसे करें? तो इन इंद्रियों को जो विषय पोषण के जो साधन हैं वे बंद कर दो, तो इनमें बस हो गया। यानी अब बस तो नहीं हुआ, लेकिन ये इतना बस में आ गया कि अभी जो पंचेंद्रिय विषयों की तरफ दौड़ता था वहां से हट गया। अब चांस है पूरा बस में करने का। अब उसको एक उपाय करना कि वास्तव में बस में करना है तो यहां भी अटकाना नहीं, वहां से तो ले आए, लेकिन अब उसको ले चलो वहां कि जिसके पास जाने पर सारी पराधीनता मिट जाती। स्वभाव के पास ले चलना, लेकिन स्वभाव के पास ले चलने के लिए पहले विषयों के पास से हटाना एक क्रम है। कभी भी हो त्याग पूर्वक ग्रहण होता है। क्या कह रहे हैं? क्या पूर्वक ग्रहण होता है? आप एक बात बता रहे हैं, यूं तो कथन में दोनों बातें आएंगी। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, कोई यूं कहेगा। सही में आया? और मैं ये कहता हूं कि त्याग पूर्वक ग्रहण होता है। प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, हर बात का आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा कि त्याग पूर्वक ग्रहण होता है कि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। देखो उदाहरण देते हैं। देखो ये लाकड़ी हमारे हाथ में ग्रहण है ना। अब मुझे इस डायरी को पकड़ना है, इसका करना है ग्रहण, और इसका, अच्छा ये बताओ ग्रहण पहले होगा कि त्याग पहले होगा? बता दो आप जरा। ये पहले क्या हुआ और ये इनको अभी व्यवहार समझा रहे हैं, समझ लेने जरा। परमार्थ तो ऐसा है कि वो पर्याय में जो ग्रहण त्याग वाली बात चलती है, ये आगे पीछे नहीं होते हैं। जिस काल में ग्रहण होता है उसी काल में त्याग होता है। लेकिन व्यवहार में एक क्रम है, व्यवहार में एक क्रम है कि जैसे पाप का छूटना और पुण्य का होना एक ही काल में, समझ में आया? लेकिन छूटे, समझ में आया कि नहीं? तो होवे, छूटे तो होवे, तो पाप को छोड़े तो इसके पुण्य भाव होवे, पुण्य भाव को छोड़े तो धर्म भाव होवे। समझ में आया कि नहीं? एक क्रम छोड़ने का। जिनागम की तो परिपाटी यही है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर पीछे छोटे पाप छुड़ाना। समझ में आया? छोटा पहले छुड़ा दो, बड़ा तो बाद में जब छूटना होगा छूट जाएगा। ये जिनागम की परिपाटी नहीं। इसलिए काय छहो प्रतिपाल ये व्यवहार का उपदेश है। पंचेंद्रिय मन वश करो, पांचों इंद्रियों को वश में करो और मन को वश में करो। तो क्या करें? ऐसा करो, देखो राय बता दे रहे हैं। पंचेंद्रिय को वश में करने का, मन को वश में करने का उपाय, प्रैक्टिकल उपाय कि अभी
आपकी स्पर्शन इंद्री रोज गद्दे पर कितना आराम करती है और कितना ये पंखे का हवा खाती है, 6 घंटे के 4 घंटे के 12 घंटे। तो अब इसका विषय पोषण वाला जो साधन है 2, 4, 6 घंटे कम कर दो, तो उसे क्या होने वाला है? बता रहे हैं क्या होने वाला है, ख्याल में आया कि नहीं? खाने का 10 बार का राग है, उसमें 5-7 बार का कम कर दो। क्या कह रहे? आज तो बहनों ने बल्कि 10वीं मनाई ना, 10वीं क्या, सुगंध दशमी। अच्छा, जो मनाते उनको ही खबर नहीं कि इसका मतलब क्या। ये भी एक गजब बात है, ये बहुत गजब बात है। उनसे पूछो सुगंध काय की, क्यों 9वीं सुगंध वाली नहीं है क्या? 11वीं क्या सुगंधहीन हो जाएगी क्या? तो 10वीं सुगंध दशमी है, तो सुगंध काय की यही बता दो। तो उसका नाम क्यों रखा? तो हमारी तो परंपरा ही ऐसी चल रही। परंपरा का नाम धर्म फरम नहीं है, व्यवहार धर्म भी नहीं है परंपरा का नाम, और निश्चय तो हो ही नहीं सकता, निर्णय तो करना ही पड़ेगा। तो जगत में ठगों ने अनेक उपाय विचारे ठगने के, समझ में आया? तो एक सुगंध दशमी के नाम से कथा बनाई, सुना? हमने पढ़ा है, सब पढ़ा है। सुगंध दशमी की कथा बनाई कि एक महिला ने किसी मुनिराज की निंदा कर दी, समझ में आया? तो उसके शरीर से दुर्गंध ही दुर्गंध आने लगी। पीछे उसने मुनिराज की बड़ी भक्ति की और भक्ति का परिणाम किया, तो उसके शरीर की वो दुर्गंध वाला रोग मिट गया और उसका शरीर बिल्कुल सुगंधित हो गया। देखा, बहुत बढ़िया। ये ऐसा होता है कहीं पर, वहां वो जो जिसने वो कथा बनाई उसका प्रयोजन ये क्या था? उसका प्रयोजन तो ये था कि तू चाहे मुनि के लक्षण हो या ना हो, तू तो इनकी निंदा नहीं करना, इन्हीं की पूजा करना, और इनके पूजा करके करेगी तो तेरा धर्म होगा, तेरे को फायदा होगा। वो जो भिखारी होता है ना, वो मालूम क्या कहता है? भाई देखो, अगर दान दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पर वो दान दोगे किसको? ये और सुन लो, तुम वो दान मंदिर में डालोगे तो नहीं होगा कल्याण, समझ में आया कि नहीं? वो ही दान किसको दोगे तो कल्याण होगा? हमको दोगे तो कल्याण होगा। अब समझ लो जरा, उसके मान्यता में, उसके अभिप्राय में दान देने की पद्धति है कि लूटने की पद्धति है? उसका अभिप्राय क्या बैठा है? समझ में आ रही ना बात? ऐसे वो जो सुगंध दशमी की कथा चल गई, यहां हमने 10 जगह अलग अलग पद्धतियां देखी। वो